आज हमारे साथ डॉक्टर रोमिल सिंह जी उपस्थित हैं। डॉक्टर रोमिल सिंह जी वर्तमान में एनएचएम राजस्थान के साथ अर्बन हेल्थ के स्टेट नोडल ऑफिसर और हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के स्टेट नोडल ऑफिसर हैं। कोविड महामारी के शुरुआती दौर में जब अप्रैल माह में रोमिल सिंह जी को भीलवाड़ा काम के लिए भेजा गया था। भीलवाड़ा में जो रोमिल सिंह जी के अनुभव थे उनके बारे में आज हम उनसे बात करेंगे। तो रोमिल सिंह जी, ये बताइए, भीलवाड़ा मॉडल पे काम करने के लिए जब सरकार ने आपको आदेश दिया या आपको चुना गया, अच्छी बात यह है कि सरकार ने भीलवाड़ा जैसी विषम परिस्थिति के अंदर आपको चुना गया, उस वक्त आपके दिमाग पर किस तरह के विचार आए थे? सबसे पहले डर, लेकिन चिकित्सक होने की जो मेरी भूमिका है, उसकी भूमिका ने मुझे इस दायित्व को लेने में, इस जिम्मेदारी को निभाने में मुझे एक शक्ति दी और मैंने भीलवाड़ा जाने का चैलेंज स्वीकार किया। 19 तारीख की शाम को हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमान रोहित कुमार सिंह जी के ऑफिस से फ़ोन आया कि सर ने बुलाया, तो मैं सर के ऑफिस पर पहुंचा। वहाँ पर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। डिस्ट्रिक्ट्स में ऑब्जर्वर्स भेजने जाने की तैयारियाँ चल रही थी। तो सर ने मुझे आदेश दिया कि भीलवाड़ा डॉक्टर रोमिल सिंह आप जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं कल जाऊँगा। वहाँ पर कल वहाँ वीसी थी, पूरे स्टेट में एकदम प्रोग्राम चालू, कंट्रोल का प्रोग्राम जो है चालू हो चुका था, तो मुझे वहाँ जाने का आदेश मिला। एज ए डॉक्टर, एज ए चिकित्सक आप इन सब चीजों से जूझने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब आपके परिवार को यह पता चला कि भीलवाड़ा जैसी स्थिति जो राजस्थान में एक साथ इतने केस और शायद संभवतः भारत में इतने कोविड केस एक साथ आना की वजह से भीलवाड़ा अचानक से अखबारों में, मीडिया के अंदर मुख्य छाया हुआ था, उस वक्त आपके परिवार का क्या विचार रहे होंगे? परिवार ने किस तरह रिएक्ट किया था आपके भीलवाड़ा जाने के फैसले पर? मैं घर पहुंचकर मैंने वाइफ को बताया और बच्चों को बताया कि मुझे ऐसा करके सुबह 6 बजे भीलवाड़ा जाना है। तो पता सबको था ही कि एक भीलवाड़ा में काफ़ी केस कोविड के आ गए हैं। तो वाइफ ने पहले बोला कि इस तरह की मुश्किल काम हमेशा तुम्हारे से ही क्यों आते हैं, और वाइफ काफ़ी परेशान भी हुई, अपना ध्यान रखना, सारी बातें हुई। बड़ा बच्चा जो कि मेरा लड़का मेडिकल स्टूडेंट है, तो उसने कहा कि बेटा फादर आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड छोटा बच्चा जो कि 10th में था, वो थोड़ा सा वो टेंशन में था, घबराया था कि भीलवाड़ा जाएंगे, नई बीमारी है कोविड की। जहाँ तक फादर मदर का सवाल है, पेरेंट्स को मैंने बताया नहीं उनको। वहाँ जाने के 3-4 दिन बाद मैंने मदर को फ़ोन किया, तो पहले तो नाराज़ हुए, तूने फ़ोन नहीं किया इतने दिन से, कहाँ है? जब मैंने बताया कि भीलवाड़ा में हूँ, तो शी गॉट टेंस्ड, काफ़ी वो उनके मन में आया। तो अपना ध्यान रखना, तूने बताया नहीं, तू क्यों गया वहाँ पे, इतने सारे केस हैं। तो एक माँ का बेटे के प्रति जो एक होता है, वो उन्होंने अपना जाहिर किया। फादर से बात हुई, फादर ने, ही इज़ आल्सो डॉक्टर, तो उन्होंने अपना कंसर्न कहा कि अपना ध्यान रखना, डोंट वरी, यू विल डू फाइन। तो इस तरह के इमोशन थोड़े फैमिली में चले, जिनमें तो काफ़ी टेंशन रही थी। विषम परिस्थितियों में हमेशा परिवार का साथ संबल बन के खड़ा होता है। जैसे आप भीलवाड़ा पहुंचे, मतलब आपको, जैसा आपने बताया कि शाम को आपको आदेश दिए, दूसरे दिन आप भीलवाड़ा में थे। भीलवाड़ा पहुंचने के बाद सरकार और वहां के प्रशासन की तरफ से उस समय की चुनौतियों को लेकर कैसा सहयोग और कैसा रवैया आपने पाया, उसके बारे में रोमिल सिंह जी कुछ बताएं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि उस वक्त पूरी इंडिया में, भारतवर्ष में भीलवाड़ा ही एकमात्र जगह थी जब बहुत इतने सारे केस एक साथ, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के, जो निजी हॉस्पिटल था, उनके मुख्य 3-4 चिकित्सक और उनके जो वो थे पेशेंट्स, वो एक साथ पॉजिटिव आ गए थे। तो निश्चित रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण काम था, और बीमारी भी नहीं थी। भारत सरकार की जो गाइडलाइंस निकली हुई थी, मैं पहले से भी पढ़ रहा था, उनको फॉलो कर रहा था, तो उसने काफ़ी मदद करी। स्टेट की तरफ से जो हमारी गाइडलाइंस थी, उसको मैंने पढ़ा, तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था। कलेक्टर साहब और वहाँ के जो थे हमारे तत्कालीन कलेक्टर साहब मिस्टर भट्ट साहब, और जिला प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम, दूसरे डिपार्टमेंट की टीम, पूरी एक तरह से कोऑर्डिनेशन थी। हमारे जो स्वास्थ्य विभाग की टीम तो पूरी तरह से चाक चौबंद थी, पूरी हमारी व्यवस्थाएं हो रखी थी। हमारी कलेक्टर साहब से सुबह शाम 2 बार मीटिंग होती थी, टेक्निकल बातों पर डिस्कस किया जाता था। पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया गया वहाँ पर एकदम। और जो चुनौती थी, सबसे बड़ी बात, हॉस्पिटल को क्लोज करके सैनिटाइज करना। विदिन 5 डेज हमने उस हॉस्पिटल को जाते ही हमने पहले क्लोज किया, उसको सैनिटाइज करवाया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था उस वक्त, ताकि बीमारी का आगे नहीं बढ़ पाए। तो हमने दिन रात काम किया इसमें। हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ थे, सबके कॉन्टैक्ट ट्रेस किए। जो आईपीडी, जो एक आईसीयू जो मेन था, जहाँ के पेशेंट थे, आईसीयू को सबको कॉन्टैक्ट ट्रेस किया उनका। आईसीयू के बाद हमने इन पेशेंट के कॉन्टैक्ट ट्रेस किए, आपस में हिस्ट्री खंगाली उनकी। क्योंकि भीलवाड़ा के आसपास एक चित्तौड़गढ़, अजमेर जिलों से भी पेशेंट उस प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी इलाज करवाने आते थे। तो लगभग हमने 5,500 लोगों के हमने इंटेंस
एक टीम बनाकर इसके साथ हमारे साथ जोधपुर की जो रैपिड रिस्पांस टीम थी डॉक्टर मेघवाल की, वो भी मेरे साथ थे, मेरे साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो हमने 5-7 दिन तक इंटेंस काम करके हमने इसको संक्रमण को फैलने से रोका। भीलवाड़ा मॉडल उस समय विश्व स्तर पर भी प्रशंसा की गई थी। आप एज ए चिकित्सक, आप एज ए डॉक्टर, एज ए चिकित्सक स्वास्थ्य में कई सालों से काम करने के साथ में काम करने के बाद में आप भीलवाड़ा मॉडल को किस तरह देखते हैं? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं मेडिकल की पढ़ाई में महामारी के बारे में हम सब पढ़ते हैं, पहले भी चेचक, बड़ी माता, प्लेग और कई बीमारियों को चिकित्सा विभाग ने अपने प्रयास से कंट्रोल किया है। 100 साल पहले भी एक बीमारी आई थी बॉम्बे के अंदर, जो आपने आजकल पढ़ रहे हैं अपन। तो एक मेरे लिए एक नया अनुभव था। एक जो चीज़ किताबों में हमने पढ़ी थी वो अक्षरक हम उस गाइडलाइंस को, उन जो प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो कर रहे थे, उनको देख रहे थे। एक एक्साइटिंग अनुभव था, डर था बहुत, बीमारी नहीं थी। हमारी जो साइंस है, मेडिकल साइंस जो कि एविडेंस बेस्ड होती है, यहाँ पर भी ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी जैसे जैसे गाइडलाइंस राज्य सरकार की, हमारे सरकार की तरफ से, मंत्री जी की तरफ से, सेक्रेटरी साहब की तरफ से, ACS की तरफ से जो गाइडलाइंस को फॉलो करवाना और टेक्निकल सपोर्ट हमें मिलता रहा, और हमने पूर्णतः लॉकडाउन के साथ इस काम को वहाँ पर करवाया। भीलवाड़ा मॉडल के बारे में रोमेल सिंह जी सुनते हैं कि उसका जो स्ट्रेटेजी थी दुनिया भर में प्रशंसनीय मानी गई थी। क्या ऐसा भीलवाड़ा मॉडल में था जो आप एक लाइन में या शब्दों में कहना चाहेंगे? देखिए, जो चूंकि बीमारी नहीं थी, सबसे ज्यादा केस वहीं निकले थे, पूरे सबके मन में एक था, एक डर, एक शंका थी कैसे कंट्रोल करेंगे। जो भी हमने डिसीजन लिए मिलकर लिए, और मैं कहूँगा एक लाइन में अगर इसका जवाब चाहिए, इट वॉज रूथलेस कंटेनमेंट। रूथलेस कंटेनमेंट वॉज द कि हमने जो भी काम किया उसको हमने, चाहे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो, चाहे उसमें लोगों के टेस्ट करवाने हो, चाहे लॉकडाउन करना हो, चाहे कर्फ्यू की पालना हो, इट वॉज वेरी रूथलेस मैनेजमेंट हमने करी वहाँ पे पूरी। तो इसी का परिणाम निकल के आया कि हम भीलवाड़ा को उस वक्त सुरक्षित रख पाए। लगभग अगर अपन बात करें आंकड़ों की, लगभग 2 महीने तक वहाँ पर 50 से ज़्यादा केस नहीं हुए थे। काफ़ी हद तक काफ़ी कंट्रोल रहा वहाँ पे इस रूथलेस कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी की वजह से। जैसा कि कहा जाता है कि मुश्किल समय को निकालने के लिए, मुश्किल समय का सामना करने के लिए टफ लोगों की जरूरत होती है। आपके उस कार्य को प्रशंसा राज्य स्तर पर, भारत के स्तर पर मिली। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किए जाना आपके लिए क्या मायने रखता है? ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। एज ए चिकित्सक, डॉक्टर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हमारी एक फैमिली की तरह है। फैमिली के हेड के द्वारा सम्मानित किया जाना, वो भी पूरे राजस्थान से, मैंने सिर्फ एकमात्र मुझे चिकित्सक को चुना, तो मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हुई। और जैसे हम बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, एज ए बच्चा क्लास में फर्स्ट आने पर जो खुशी मिलती थी, ये उस तरह की फीलिंग दिमाग में। अगर आई एम वेरी बहुत ही ज़्यादा, मैं उनका एक IMA ने जो मुझे चुना, मैं दिल से आभारी रहूँगा हमेशा। कोविड महामारी अभी भी जारी है। वैक्सीन कब आएगा अभी तक कुछ पता नहीं। फिर भी इस वक्त कोविड महामारी को लेकर आप आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब से ये 2 मार्च से इंडिया केस आने शुरू हुए हैं, राजस्थान में 18 मार्च से केस आने शुरू हुए हैं, हमने एक बात सुनी, डर के आगे जीत है। शुरू में डर सबको था, हम डर के सारे ही लगभग 8 महीने से 9 महीने से हम बीमारी का सामना कर रहे हैं, पूरी प्रिकॉशन के साथ हम इसको कर रहे हैं। डरना भी जरूरी है बीमारी से, लेकिन अपना बचाव भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हमें अपना बचाव करना है और अपना ध्यान रखना है। कोविड महामारी के बारे में कहा जाता है कि 100 साल पहले इस तरह की स्पेनिश फ्लू की बीमारी आई थी। स्पेनिश फ्लू आया था, उसका अनुभव बहुत पुरानी किताबों में लिखा है। लेकिन आज इस कोविड महामारी का अनुभव को देखते हुए आप भविष्य में इस तरह की चुनौतियों को लेकर सरकार और लोगों को क्या तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में कुछ अनुभव है? जैसा कि आप जानते हैं, बीमारी का जब राजस्थान में ब्रेकआउट हुआ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी डिपार्टमेंट्स ने एक होकर, चिकित्सा विभाग तो फ्रंट लाइन में रही 3-4 महीने तक, हमारे डिपार्टमेंट में कुछ और काम नहीं हुआ कोविड के अलावा। चिकित्सा विभाग, ICDS सबने मिलकर 24/7 काम किया। पुलिस का बहुत सहयोग रहा, पंचायती राज वालों का बहुत सहयोग रहा, काफ़ी इंटरसेक्टोरल डिपार्टमेंट का हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा, दमकल वालों का सैनिटाइजेशन में हो रहा। तो हमें एज ए टीम वर्क काम किया गया। इंटर डिपार्टमेंट का जो है कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया था। तो फ्यूचर में इस तरह की बीमारी से, महामारी से निपटने के लिए एक परमानेंट कोई स्ट्रेटेजी बने, सब डिपार्टमेंट का सहयोग जो है हमेशा तरह मिलता रहे, हर आदमी को अपने रोल के बारे में पता हो कि ऐसी महामारी बीमारी आती है, उसको क्या करना है इस स्थिति में, तो वो अपना डिपार्टमेंट अपना काम करे। लोगों से ये अपेक्षा है कि बिना लोगों से सरकार बीमारी को नियंत्रण नहीं कर सकती। सरकार समय समय पर लोगों के बचाव के लिए गाइडलाइंस जारी करती है, मास्क लगाना है, गज की दूरी रखनी है, भीड़ भाड़ जगह पे नहीं जाना है, लोगों को गाइडलाइंस का पालन करना होगा।
वो लोगों की जान बचाने के लिए सरकार ये सब कार्य करी। लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सरकार लोगों के सहयोग के बिना इस महामारी को नियंत्रण करने में सफल नहीं हो पाएगी, लेकिन आप देख रहे हैं फिर भी सरकार की काफ़ी कोशिश है, काफ़ी हद तक कंट्रोल भी चल रहा है। तो लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी इस बीमारी से निपटने के लिए। धन्यवाद रोमिल सिंह जी। आपके भीलवाड़ा मॉडल के अनुभव और विचार संभवतः आप आने वाली परिस्थितियों में हमें सबको सीखने का मौका देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Health Corridor news portal and YouTube channel is to connect health professionals and ordinary people through healthy journalism. So subscribe the channel and press the bell icon to get new videos and latest update.